हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम आपके कोर्स में एक नया चैप्टर ऐड करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 8 है हमारी एनसीईआरटी का विद द हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अवर कोर्स क्योंकि इस चैप्टर के बिहाफ पे हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैथ्स में हम लोगों को यूज़ करने के लिए मिलती है वो इस चैप्टर की हेल्प से की जा सकती है। जैसे किसी ब्रिज की लेंथ को नापना है, ठीक किसी एंगल को मेजर करना है, तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की हेल्प से, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की हेल्प से उन सब पे वर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा दिस इज द वन ऑफ द चैप्टर जो आपको थोरली सीखना भी है और एज वेल एज सेम चैप्टर सेम नेम 11th एंड 12th में भी कैरी फॉरवर्ड होना है। 11th में अगेन यू विल इंटरेक्ट टू दैट ट्रिग्नोमेट्री। आज जो हम पढ़ेंगे यानी कि 10th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। बहुत छोटा सा पार्ट है 10th क्लास के अंदर जिसमें आपको सिर्फ इसकी बेसिक बातों में डील करना है और उसके बिहाफ पे फिर हमारे इसके बारे में सीखना है। सो टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द स्पेलिंग ट्रिग्नोमेट्री। This word, this chapter name itself contain 3 different parts. These are the 3 parts we have in this system. Tri means 3, gono means sides, and this means measurement. यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट अ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। जब हम एक ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं या उसके 3 एंगल के लिए हम वर्क करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आता है। तो जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री पे डील करना है तो यू हैव टू डील अबाउट दीज 3 टर्म्स, 3 साइडेड मेजरमेंट, यानी कि ट्राइंगल के एंगल्स की और उसकी साइड्स की मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि भाई ये 3 मेजरमेंट ही तो है, बट बेटा यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर कंडीशन चैप्टर है जिसमें एंगल्स में और साइड्स में हम रिलेशन निकाल लेते हैं। हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारा ट्राइंगल और हमारी साइड्स एक दूसरे से रिलेट होती है। जैसे अभी जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है वो है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC is known as right angle triangle. Also, again we consider it again as ABC, again a right angle triangle. But इस बार एंगल यहाँ पे है, इस बार एंगल यहाँ पे है और this is also a one of the right angle triangle. तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डील करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तो प्लीज रिमेंबर हियर वेरी केयरफुली कि इन आवर ट्राइंगल्स वी ऑलवेज नीड टू कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस पूरे चैप्टर के अंदर अप टू स्टैंडर्ड 10 तक हमारे को सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करना है। अब इन तीनों में क्या क्या फर्क है आप देखो ध्यान से। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ये एंगल सी पे एंगल बना हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस सी, इस सी की वजह से जो साइड अपोजिट टू एंगल सी होगी, द साइड अपोजिट टू एंगल सी इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो हियर द परपेंडिकुलर इज बेसिकली ए बी। आई थिंक आपको ये पता ही होगा कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री का है, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। हमने ये पाइथागोरस थ्योरम में भी डिस्कस किया था। साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड वी गेट फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल इज नोन एज बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूज जिसकी हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में वो बेटा हमारे पास ए सी है। थ्रू आउट द फिगर के अंदर जब भी कभी आप कंसिडर करोगे, एक बार फिर से मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया है, इस बार जो मेरा एंगल कंसर्न है वो ए है। इट मीन्स जहाँ पे हमारा एंगल होगा उसी के हिसाब से हम लोग इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को कंसिडर करेंगे। याद रखिएगा साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से कह सकते हो कि हियर AC रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज, AC is represent its hypotenuse. On the other end, a side opposite to angle, a side opposite to angle, यहाँ पे एंगल A is our reference angle, हम इस एंगल के बेस पे चल रहे हैं, तो BC is known as perpendicular and the last one is that AB, AB is known as base. तो व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ द ट्राइंगल विच आर ऑफ वेरी सेम साइन, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, आइडेंटिकल सेम ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन हम लोगों ने नोट करा कि दोनों में हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, लेकिन जो एंगल के अपोजिट है वो परपेंडिकुलर जो बच जाता है बेस। चाहे आप इसमें देखो अपोजिट टू एंगल C परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, अपोजिट टू एंगल
ए परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। तो इस तरह से हम लोगों को जब भी ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, 3 साइडेड फिगर पे बात करनी है, तो वी हैव टू ऑलवेज टॉक अबाउट द 3 पर्टिकुलर साइड्स, दैट इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको खुद ये आइडेंटिफाई करना होगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा एंगल सी है, तो विद द रेफरेंस ऑफ एंगल सी, कौन बता सकता है, कौन सोच सकता है कि इस बार ए बी, ए सी और बी सी क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने कहा विद द रेफरेंस ऑफ एंगल सी, इट मीन्स वी आर सेइंग दैट कि जो एक्यूट एंगल है उसकी रेफरेंस लेनी होती है हमेशा, 90 डिग्री की कोई रेफरेंस नहीं है। तो हमने देखा कि अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी के सामने ए बी आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर को सीखने से सबसे पहले जरूरी है इस बात का आइडिया लगाना कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। देन व्हेन यू गो फॉर AC, a side AC just opposite to angle A, that is why it is known to be hypotenuse, या हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। एंड द रिमेनिंग साइड दैट इज BC, जो ना तो एक्यूट एंगल के सामने है ना 90 के सामने है, दैट इज नोन टू बी बेस। So whenever you are dealing to a trigonometry, a three-sided figure, you need to always consider about these 3 angles. इस तरह के 3 एंगल्स हो गए, एक एंगल 90 हाइपोटेन्यूज, एक हमारा रेफरेंस एंगल जिसे हम थीटा बोलेंगे आगे चल के। क्या बोलेंगे हम उस एंगल को? दिस रेफरेंस एंगल इज ऑल्सो नोन टू बी थीटा, सिंबल होता है थीटा। ठीक है, इसे थीटा बोलेंगे आगे जाके। थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया हमारे लिए जिसका यूज नहीं हुआ जिस साइड का, वो हो गई बेस। और इन तीनों की कैलकुलेशन के लिए मुझे यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। एंड आई थिंक तुम लोगों को ये पहले से बहुत आराम से बेसिक्स पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। With the help of this formula, we can easily find out the remaining side if we know about the 2 sides of a right angle triangle. तो in short, आज का जो कुछ होगा स्टार्ट, जो कुछ हम पढ़ेंगे अभी टिग्नो में, मैंने टिग्नो स्टार्ट नहीं करी अभी तक, आई एम जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेडिंग कि इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नो में तो हमारे को 3 साइडेड मेजरमेंट पे जाना है। उन 3 साइडेड ट्राइंगल के अंदर आपके लिए राइट एंगल होना मस्ट है, क्योंकि विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल इन स्टैंडर्ड 10 हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते। 11th में जाओगे तो विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होना मस्ट है। और राइट एंगल ट्राइंगल होने के बाद जो भी साइड अपोजिट टू 90 होगी वो हमेशा ही बेस हाइपोटेन्यूज होगा। आप तीनों में देख लो, एंगल बी के सामने 90 है एंगल बी, तो उसके सामने वाली साइड तीनों ही केस में हाइपोटेन्यूज मिल रही होगी। बट दिस साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल is known as perpendicular and the remaining side from it is known to be a base. तो बेटा बिगिन करते हैं इस चैप्टर से, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और प्लीज बेटा याद रखना, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत इजी भी है अगर आप सीखोगे तो। एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, द रेशियोज ऑफ द साइड्स of a right angle triangle with respect to its acute angles are called trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो रेशियो जब हम एक ट्राइंगल के उसके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में रिजल्ट्स ढूंढते हैं, कंपैरिजन ढूंढते हैं, तो हम उन सबको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद टी रेशियोज, इसे शॉर्ट में हम लोग टी रेशियो भी कह देते हैं। तो द ratios of the sides of a right angle triangle with respect to its acute angle is known as trigonometric ratios. It is also known as T ratios. The acute angle for which T ratio defined is also known as angle of reference. जिस एंगल पे हम T ratios को निकालेंगे, जैसे मानो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड BAC, और मैंने कहा मैं एंगल A को यहाँ पे यूज कर रहा हूं एज ए एक्यूट एंगल जिसमें मैं टी रेशियोज निकालूंगा। तो ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ रेफरेंस, कि इसकी रेफरेंस में हम इस पूरे ट्राइंगल के रेशियोज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू नीड टू रिमेंबर 3 बेसिक इंफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो होती है, यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन AC, BC अपॉन AC, इस तरह से 6 तरह से आपस में रेशियोज कंपेयर हो सकती है। उन सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम दिया जाता है, इन्हें टी रेशियोज भी बोला जाता है। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम इसे लिखते हैं, नॉट अ राइट एंगल,
जिस एंगल अदर देन 90 एक्यूट एंगल की बात हो रही है, जिस एक्यूट एंगल की रेफरेंस में हम इन साइड्स को लिखना शुरू करते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रेफरेंस। तो ये तीन छोटी सी बातें क्लियर होने के बाद नाउ वी आर मूविंग टू अ पार्ट जिसमें मेरे को बताना है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ एंगल ए इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन होगी। मैंने बताया था ना, फर्स्ट कौन सी होगी, AB अपॉन BC, ये एक रेशियो बनेगी। ऐसी AB अपॉन AC, BC अपॉन AB, BC अपॉन AC, फिर AC अपॉन AB, AC अपॉन BC। तो इस तरह से बेटा मेरे को 6 रेशियोज मिलेगी। उन 6 रेशियोज को मैंने यहाँ पे बोला देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल एज कंपेयर टू एंगल ए, मीन्स एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ए है। वो कौन सी 6 रेशियोज होती है उन पे ध्यान देना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट कर लिया आपके लिए विद दैट एंगल बी, वी नीड टू कंसिडर दिस एज, चलिए इस बार ए लिख लेता हूँ यहाँ पे, और दिस इज एंगल सी, तो दिस इज ABC एंड हियर वी टेक दैट एंगल ऑफ रेफरेंस एज एंगल ए। इट मीन्स हमारा एंगल ए यहाँ पे रेफरेंस एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में मैं इसके रेशियोज निकालूंगा। तो जो सबसे पहली रेशियो निकलती है उसे बोलते हैं हम साइन ऑफ एंगल ए, और it is sin A. Sine of angle A is the full form to represent this short term sin A, and which is equal to perpendicular upon hypotenuse. वो किसके इक्वल होगा, perpendicular upon hypotenuse के इक्वल होगा। प्लीज रिमेंबर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो बेस। इसलिए बेटा जो साइन ए की रेशियो आएगी वो आएगी मेरे पास BC अपॉन AC। दिस इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर इन योर क्वेश्चन। बहुत आराम से और ध्यान से समझो चीज़ों को, क्योंकि मैंने क्या कहा थोड़ा सा फोकस है, बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली दी रेशियोज बिटवीन दी साइड्स। इन साइड्स के बीच की जो रेशियोज है इन्हें नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं T रेशियो से, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, जो हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। इन 3 बातों के बाद मैंने बताया देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इस ट्राइंगल की 3 साइड्स को इन टोटल 6 बार कंपेयर कर सकता हूँ, AB को BC से, AB को AC से एंड सो ऑन। इसलिए मुझे यहाँ पे मिलने वाली है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आउट ऑफ देम फर्स्ट इज नोन एज साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि साइन ए। साइन ऑफ एंगल ए इज द फुल फॉर्म, साइन ए इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, यानी कि सिंबल है उसका, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वी नो दैट परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, एंड वी गेट अ फर्स्ट पार्ट हेयर। फिर मैं पहुंचा सेकेंड पार्ट में जिसका नाम है कोसाइन ऑफ एंगल ए, और कोसाइन ऑफ एंगल ए कैन बी रिटन एज cos A, और यह होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन एंगल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द मेन कंसर्न, एंड विच इज ऑल्सो इंडिकेटिंग हियर cos B इक्वल टू BA अपॉन AC। तो ये BA अपॉन AC हो गया या AB अपॉन AC हो गया, विच इज नोन एज अ रूल नंबर 2, अ फॉर्मूला नंबर 2। तो कौन सी 2 रेशियोज हो गई, साइन ऑफ ए यानी कि साइन ए, कोसाइन ऑफ ए यानी कि कोस ए। फिर बेटा तीसरी बात आएगी मेरे पास टेंजेंट ऑफ एंगल ए। दीज आर द नेम, दीज आर द इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर टर्म्स, और इसको मैं बोल सकता हूँ 10A। तो बेटा 10A होने की वजह से ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स it is 10A equal to, now you have to compare this with the given triangle ABC. what do you say about it? तो 10A, तो एंगल A के सामने परपेंडिकुलर दैट इज BC, और बेस कौन सा है AB, तो इट इज BC अपॉन AB। तो इस तरह से बेटा मुझे मिल गया मेरे 3 रेशियोज। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर वेरी केयरफुली, वी हैव टू रिमेंबर अबाउट साइन, कोस एंड टेन, which is P upon H, B upon H, P upon B. And this, the sin A basically means sine of angle A, cos A basically means cosine of angle A, tan A basically means tangent of angle A. So you need to remember all these data very carefully, क्योंकि इसका actual name क्या है, उसका symbol क्या है। तो this is the actual name, sine of angle A, cosine of angle A, and then tangent of angle A.
तो ये 3 रेशियोज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पहले आपको ये 3 रेशियोज बहुत आराम से और ध्यान से याद होनी चाहिए। देन वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट 3 रेशियोज ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आप आराम से, क्योंकि मैंने कहा देयर आर 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अवर ट्राइंगल, तो हमारे को वो 6 रेशियोज तक पहुंचना है। मैंने अभी तक 3 रेशियोज का आपके सामने रख दिया है। 4th रेशियो इज नोन एज कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, or you can say cosec A, which is hypotenuse upon perpendicular. So here again we get another ratio as a ratio number 4 with the name cosecant of angle A, cosec A. Or here when you go for the value of cosec A with the help of this rule hypotenuse upon perpendicular, so this is hypotenuse, this is perpendicular, it is beta AC upon BC. तो वी आर गेटिंग अ रूल नंबर 4 फ्रॉम दिस गिवन क्वेश्चन। ये रूल नंबर 4 आ गया है, जहाँ पे मैंने एक रेशियो को आपके सामने डिस्कस किया है। देन वी मूव टू अ रूल नंबर 5। द रूल नंबर 5 इज हियर नोन एज सीकेंट ऑफ एंगल ए, विच इज ऑल्सो नोन एज इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेक ए, एंड हैविंग अ आउटपुट एज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अभी आपको ये सब आराम से याद हो जाएगा। आपके लिए ये कोई ट्रिक मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक ट्रिक होगी जिसकी हेल्प से मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन रखूँगा एंड यू आर डेफिनेटली लर्न इट विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक ओनली। तो देखिए सीकेंट ऑफ एंगल ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड व्हाट इज इट्स हाइपोटेन्यूज AC, एंड व्हाट इज दैट बेस AB। तो ये आपको पहले ही समझ आ चुका है कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ए लिया हुआ है, इसलिए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और इस तरह से मेरे को 1 बाय 1 सभी रेशियोज मिल रही है। आप कोई भी रेशियो चेक कर लेना, सब की सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होगी, किसी का भी आंसर सेम नहीं होगा, और ये अपने आप में वो 6 बेसिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट इट इज cot A, which is equal to base upon perpendicular. What I am saying, it is base upon perpendicular. तो अभी आपको ढूंढना पड़ेगा cot A का बेस क्या है और perpendicular क्या है। तो when you go for the base of cot A, that is beta AB, and perpendicular if you think about that, that is BC. तो in short वी आर नाउ हैविंग दैट 6 रेशियोज। तो मुझे 1 बाय 1 6 रेशियोज मिल गई मेरे क्वेश्चन की, जिसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया विद द नेम कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में कॉसेक ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, साथ में सेक ए, और लास्ट है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इस तरह से 1 बाय 1 वी प्लान फॉर द 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वी डिस्कस ऑल ऑफ देम विद द फॉर्मूला, विद द रिलेशन विद राइट एंगल ट्राइंगल, एंड गेट दैट ऑल 6 बेसिक रेशियोज हियर। तो इस तरह से बेटा अभी हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करी, पढ़ी, सिर्फ उनको नाम से याद करो। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्या कहा मैंने? साइन कॉस टेन cosec sec cot. These are the 6 trigonometric ratios. The name of sin A means sin A is the full form of shortest form of sine of angle A. Cos A is a short form of cosine of angle A. Tan A is a short form of tangent of angle A. Similarly, cosec A is a cosecant of angle A. Sec A is secant of angle A. And cot A is cotangent of angle A. These are the 6 ratios, and you have to learn it about perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base. Are you getting it? Perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base. And this is their reciprocal. Hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon base, base upon perpendicular. अरे ये तो आसान हो गया बहुत. What I am saying here? I am saying that कि जो ये रिजल्ट है वो इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है। तो वी आर वेरी सिंपली से दैट कि जो साइन ए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोस ए था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और 10 था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन शॉर्ट 6 की जगह रह गई अब 3। बस ये 3 याद हो जाए, उसके रेसिप्रोकल बना के रिमेनिंग 3 को हम याद कर ही लेंगे। तो इन शॉर्ट मेरे को जो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिली है उनके नाम मिले मुझे साइन कॉस टेन कोसेक सेकेंड कोट। उनकी रेशियो मिली P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, H अपॉन P, H अपॉन बी, B अपॉन P। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि मैं इन 6 रेशियोज को शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा और हम कैसे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो देखना अब आप सब,
इसका ही ट्रिक, इसका ही शॉर्टकट मेथड. तो हाउ टू लर्न दीज रेशियोज, वी हैव टू नाउ कंसर्न अबाउट दिस पार्ट. अगेन वी ड्रॉ वन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी एज 90 डिग्री. दिस इज आवर एंगल ऑफ रेफरेंस एंड दिस इज द सी. And we know that a side opposite to this is known as hypotenuse. This is our perpendicular and the remaining side of this triangle is known to be a base. And here we have 6 trigonometric ratios. और उसको याद करने के लिए मैं अब आपके सामने एक छोटा सा बेसिक रूल लिख रहा हूँ, उसे फॉलो करना सीखो. Some people have ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ. Some people have curly brown hair through proper brushing. Is this okay? So this is the small logic you need to remember about the ratio to get the result of this question. ठीक है, तो आप लोगों ने नोट करा some people have curly brown hair through proper brushing. So what this rule says, how this particular statement help to us, ये कैसे काम करेगी इस ट्रिग्नो में. तो आप सीखना चाह रहे हो तो ध्यान दो. मैंने कहा some people have, बस इनिशियल को चेक करेंगे. तो what you get here, sin A is P upon H, perpendicular upon hypotenuse. Sin A is P upon H. फिर cos B upon H. तो we are getting sin A is P upon H. Cos A is B upon H. चल रहा है सही? समझ आ रहा है जी? क्या कहा मैंने आपको कि ये जो कर्ली ब्राउन हेयर इंडिकेट हेयर cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H थ्रू यानी कि 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अरे वाह, ये तो ट्रिक बन गई. हमें तो ओरली याद हो गया अब ये कि 10A जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है. तो यही तो हमने पढ़ा है. साइन मीन्स P अपॉन H, cos मीन्स B अपॉन H, 10 इज P अपॉन B, and we can write this statement here as it is. So what I am saying here, some people have curly brown hair through proper brushing, indicate us that sin is P upon H, cos is B upon H, tan is P upon B. So what you need to remember are only statement, some people have curly brown hair through proper brushing. बस इस रिदम को याद कर लो, इस लाइन को याद कर लो, तुम्हारे को मिल गई वो 3 रिक्वायर्ड बेसिक रिजल्ट्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब कहोगे बाकी की 3 का क्या करें, तो बाकी के 3 का आइडिया तो मैंने पहले ही दे दिया आपको कि जो बाकी की 3 है वो है कॉसेक, कॉसेक, इट इज सेक, इट इज कोट. तो दिस इज ऑलरेडी वी हैव. तो बस नीचे लिखना है कॉसेक सेक एंड कोट. तो इट इज कॉसेक ए इज एच अपॉन पी, नीचे से पढ़ेंगे इसको ऊपर की तरफ. तो कॉसेक थीटा हो गया एच अपॉन पी, सेक ए इज एच अपॉन बी एंड कोट ए इज बी अपॉन पी. तो इस तरह से बेटा ये मिली मुझे हमारे क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो दीज आर अवर रिस्पेक्टिव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, सिंप्लीफाई किया और इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर लिया. एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, बी के सामने 90 and the remaining one is known to be a base, and we have to remember with this word, with this rhythm, which is known as the shortcut way, shortcut method to remember that T ratios. What is that T ratios? Some people have curly brown hair through proper brushing. So that is why we are say sin A is P upon H, cos A is B upon H, tan A is P upon B, cosec is H upon P, sec is H upon B, cot is B upon P. Because of that, we are obtaining our 6 different trigonometric ratio with another method. ऐसे बेटा ये तो मैंने इंग्लिश वाला मेथड सिखाया. अगर आप हिंदी मेथड से भी सीखना चाहो तो उसके बारे में भी सुन लो. मैं लिखूँगा नहीं पर सुन लेना बहुत ध्यान से, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आएगा. वो आएगा सोना चांदी तोले. क्या बोला मैंने? सोना चांदी तोले. पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले. आप देखो फिर से आपका टेबल रेडी हो गया उसी रिजल्ट के लिए, उसी कंक्लूजन के लिए. लिखना चाहो आप लिख लेना, पर मेरे लिए तो सिंपल सी कहानी है. इट इज अगेन इंडिकेट एस पी अपॉन एच,
cos b अपॉन एच, tan p अपॉन बी, लाइक इन दिस वे, एंड देन इसके रेसिप्रोकल से मिलेगा cosec सेकेंड कोट। क्या था ये हिंदी वाला मेथड? हिंदी वर्जन क्या है? अंग्रेजी वर्जन, हिंदी वर्जन, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। व्हाट इज इंग्लिश मीडियम? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हिंदी वर्जन क्या है? सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। Is this okay? Either you go for the first method or you go with the second method. The ratio of your questions, trigonometric ratios remain the same. चलो एक और सीखते हैं। सोना चांदी तोले तो जो था तो था, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? तो व्हाट दिस इंडिकेट? साइन कॉस टेन इज इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? तो हम लोगों ने इस तरह से 3 डिफरेंट तरीके सीखे जस्ट टू रिमेंबर द रूल बेस्ड ऑन अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऑल दीज 3 इंफॉर्मेशन विल गिव यू अ आइडिया अबाउट दैट 3 रेशियोज, जो मैं फटाफट लिखता हुआ जा रहा था, अब आपको भी बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है। आफ्टर लर्निंग दैट बेसिक कि अगर हमारे पास कभी भी एक ट्राइंगल होता है और हमारे को टी रेशियो चाहिए होती है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, प्लीज रिमेंबर यार द रेशियो इज पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। वही सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मुझे ये 3 आउटपुट्स मिलेंगे, देन रिमेनिंग आउटपुट्स इनके रेसिप्रोकल हो गए, और इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आएगा। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज नोन टू बी थीटा इन माय क्वेश्चन। थीटा basically means a angle which is known as reference angle, angle of reference. So keeping this basic information, these 3 ratios in your mind, now we try some question based on this. जब भी कभी आपको ट्राइंगल की रेशियोज की हेल्प से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो प्लीज ऑब्जर्व दैट एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और उसकी तीनों साइड्स नोन होनी चाहिए। सिंस हियर इट इज क्लियर दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री by using पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इट इज नेसेसरी फॉर अस कि तीनों रेशियोज पता हो हमारे को, वी गेट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। द BC वी गेट फ्रॉम इट इज 144, द वैल्यू ऑफ BC इज 12 यूनिट्स। If the side value is not given, take it as units. तो मुझे BC एक साइड मिल गई है 10-12 यूनिट्स की। After getting this side BC, after having this value BC, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए 12 फाइंड आउट कर लिया, now we are in a position to have all that 3 ratios of our triangle or that 3 sides of our triangle. Now we go for sin A. The point to be remember here is that कि जो sin A है, तो मेरा जो रेफरेंस एंगल है वो A हो गया है, और इसके सामने आ गया है परपेंडिकुलर, 90 के सामने फिक्स है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। अगर पेपर में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो वो सिर्फ ये है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनो इसको, बहुत केयरफुली सोचो मेरे साथ। अ साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज हाइपोटेन्यूज, a side opposite to reference angle is perpendicular and the remaining side is known to be a base of our question. तो अभी जब मुझे sin A चाहिए तो it means we are going to find out perpendicular upon hypotenuse, and according to given triangle the perpendicular is BC and hypotenuse is AC. तो sin A of this question is 12 upon 13. तो यहाँ जो मेरे पास एक रिस्पेक्टिव रिजल्ट आ गया है वो आ गया sin A, और जिसकी वैल्यू है बेटा आपके लिए 12 upon 13, विच इज़ आई थिंक अ वेरी सिंपल एंड ईजी पार्ट. व्हाट यू नीड टू डू हियर, वेन एवर यू ऑब्जर्व अ राइट एंगल ट्राइंगल, योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि आप तीनों साइडें निकाल लो. आफ्टर गेटिंग दैट ऑल दैट थ्री साइड्स, नाउ अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एंगल try to get the value of perpendicular, base and hypotenuse, and then after that go for the results. So first part में sin A चाहिए था, मैंने निकाला. अब cos A चाहिए, वो होता है base upon hypotenuse. According to respective figure, base is AB, hypotenuse is AC. The answer we get from it is 5/13. तो इस तरह से बेटा मैंने 1 by 1 आप लोगों के लिए
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसे और साइन ए फाइंड आउट कर ली। बाई चांस आपसे कहा जाता कि इसमें साइन सी भी निकालो और कॉस सी भी निकालो, तो व्हाट इज द चेंज नाउ? वी रिकंस्ट्रक्ट अवर ट्राइंगल अगेन। हम अपने ट्राइंगल को एक बार दोबारा से प्लॉट कर लेते विद द टर्म कि ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है। ऑल थिंग्स आर क्लियर। नाउ बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट दिस ट्राइंगल वेरी केयरफुली यू नो दैट नाउ द एंगल इज सी। तो मेरा रेफरेंस एंगल सी चला गया, तो अब सी मेरा रेफरेंस एंगल है। तो साइड अपोजिट टू सी इज परपेंडिकुलर। दिस इज राइट नाउ बिकम हाइपोटेन्यूज एंड नाउ दिस बिकम बेस। ये मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में भी कि जब भी कभी हम अपने रेफरेंस एंगल को चेंज करेंगे तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बार और इस बार में फ़र्क क्या है? हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन द सेम बट परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज, क्योंकि हमारा रेफरेंस एंगल चेंज हो गया है। तो कंपेयर मत करो, रटो मत, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, रेफरेंस के एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। अब जब मुझे साइन ए निकालना है भाई, साइन सी निकालना रहेगा तो अब भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही, लेकिन इस बार जो परपेंडिकुलर है वो पहुंच चुका है ए बी पे, हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो इट इज़ 5/30। और फोर्थ पार्ट में जब मुझे कॉस सी निकालना है तो वो रहने वाला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ हेयर नोन टू बी बी सी अपॉन ए बी एंड हैविंग आंसर 12/13। प्लीज़ मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इन दोनों पार्ट्स को कंफ्यूज मत करना कि ए है सी है, इसे एज अ दो क्वेश्चन की तरह मानो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन वी नीड टू कंसिडर आवर रेफरेंस एंगल एज ए एंड दैट इज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज कंसिडर एज आवर सेकंड क्वेश्चन वेयर वी नीड टू कंसिडर आवर रेफरेंस एंगल एज सी। हम कभी भी एंगल बी को रेफरेंस एंगल नहीं मान सकते, क्योंकि रेफरेंस एंगल मैंने बोला था एंगल ऑफ रेफरेंस इज द ओनली एंगल विच इज एक्यूट बट दिस इज 90 डिग्री। तो या तो रेफरेंस एंगल सी होगा या ए होगा, वो क्वेश्चन में डिफाइन होगा। जैसे इसमें डिफाइन था कि इन दोनों पार्ट के लिए ए को एज अ रेफरेंस एंगल लेके सॉल्व करना है, और सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में डिफाइन था कि सी को एज अ रेफरेंस एंगल मान के हमें आंसर निकालना है। साइन सी और साइन कॉस सी के अलग अलग आंसर्स यहाँ पे एक एक करके आ गए। तो एक बार बहुत आराम से दोबारा सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके नए चैप्टर का, बहुत इजी कंसेप्ट है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले मिसिंग साइड को निकाला, फिर मैंने साइन ए के लिए और कोसे के लिए इस ट्रायंगल को यूज़ किया, रेफरेंस एंगल को ए पे रखा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज डिज़ाइन करे एंड गेट देयर रिस्पेक्टिव रेशियो। ऑन दी अदर एंड जब मेरे को सी के लिए जाना था तो मैंने फिर से इस ट्रायंगल को रिकंस्ट्रक्ट करा, एंगल सी को रेफरेंस माना, उसके सामने परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस और 90 तो वी ऑलरेडी हैव, दैट इज हाइपोटेन्यूज। इन द एंड वी आर गेटिंग द रेशियोज as 12/13 and 5/13 for sin A cos A and 5/13 and 12/13 for sin C and cos C। कंसिडर करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को इस लेक्चर के अंदर, जहाँ पे आज हमने सीखा कि देयर आर 6 टाइप ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द नेम sin cos 10, cos x secant cot with their respective ratios। अब ये एक वन ऑफ द गुड क्वेश्चन हो गया हमारे पास एज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें मेरे पास है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। How we consider that it is a right angle triangle? क्योंकि angle B is 90 given to us and 10A equal to 4/3। तो देखो जो point you have to remember that कि जो हमारा angle of reference है वो 10A है, since 10A is 4/3 given। एज वी ऑल नो कि हम जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वर्किंग करेंगे जब हमारे को तीनों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और वी नो दैट 10A इज बेसिकली बेस अपॉन 10A इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हियर इट इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेटा C। तो ये इसका परपेंडिकुलर है क्योंकि हमारा कंसर्न एंगल A है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये इसका बेस है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि इसका जो परपेंडिकुलर और जो बेस है उसकी रेशियो है ये 4:3 इज अ रेशियो जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर ये 4/3 है तो ये अपने आप 8/6 के भी इक्वल है, 40/30 के भी इक्वल है एंड सो ऑन। इसलिए वी कांट से कि ये साइड 4 होगी। इट मीन्स दैट लेट जो परपेंडिकुलर है BC दैट इज 4K। रेशियो है ना, जैसे आप मान लेते हैं कभी रेशियो आती है 4:3 तो आप कहते हो 4x और 3x, ऐसे यहाँ पे हम K की फॉर्म में मान लेंगे और बेस आ जाएगी AB 3K। सिंस
एंगल बी 90 डिग्री का है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, पी कैपिटल रहेगा थ्योरम का। तो व्हाट यू से अबाउट द रिजल्ट, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। And what do you say about AC? AC we have to find out here, and the value of AB in this question is, what do you say AB? 3k का square, and this is 4k का square. AC square equal to 9k square plus 16k square. AC square equal to 25k square, and the AC is 5k. प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि दे रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एज अ रिजल्ट मैंने वन बाय वन अपने क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेन्यूज भी जनरेट कर लिया, परपेंडिकुलर और बेस मुझे पहले से ही कंफर्म था। तो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट कि ये जो हिस्सा है वो 3k है, ये 4k है, एंड हियर इट इज 5k। दिस इज द टर्म वी कैलकुलेट हियर। नाउ टू फाइंड आउट दैट रिमेनिंग रेशियोज वी हैव टू गो विद द हेल्प ऑफ साइन ए। Sin A is basically perpendicular upon hypotenuse, which finally means perpendicular BC, and here it is AC. Having an answer 4k upon 5k, and your answer of this sin A is 4 upon 5. तो इस तरह से बेटा out of that 5 ratios, 5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ऑलरेडी मुझे पता ही है, आउट ऑफ दैट 5 रेशियोज साइन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 4/5। तो व्हाट वी हैव टू कंसिडर है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रेशियो हमने पहले BC और AB को मान लिया इन द फॉर्म ऑफ के, देन पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दी हाइपोटेन्यूज। विद हाइपोटेन्यूज P and B वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन A। नाउ वी प्लान फॉर cos A, which is base upon hypotenuse, and here the base of this question is AB and hypotenuse is still AC. It is 3k upon 5k when you get a simplification 3/5. Therefore we are saying that कि जो cos A की वैल्यू आ गई वो 3/5 आ गई। अब जब cos A आ गया, tan A ऑलरेडी है तो sin हो गया, cos हो गया, tan है, तो we are going to find out cos A, which is here hypotenuse upon perpendicular, and what do you say about hypotenuse? That is AC, and the perpendicular we have from the question is BC. It is 5k upon 4k. The resultant answer is 5/k, 5/4. तो ये आ गया मेरे पास cosec का आंसर। इस तरह से cosec A भी आ गया मेरे पास 5/4। अब उसके बाद मेरे पास पूछा पार्ट नंबर नेक्स्ट, दैट इज अ पार्ट नंबर सेके के लिए। तो व्हाट यू से अबाउट सेके ऑल्सो? तो इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल वे में आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, which you mean by which is indicating here AC upon BA. The result we get from it is 5k upon 3k, which is 5/3. तो आप आराम से देख सकते हो कि हमने 4 रेशियो निकाल लिए और यहाँ निकाल लेते हैं हम कोटे। कोटे इज बेसिकली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड टू गेट दिस बेस अपॉन परपेंडिकुलर यू नीड टू रिमेंबर दैट, आपको ध्यान रखनी है ये बात कि जो यहाँ पे कोटे है बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो AB अपॉन BC है, 3k अपॉन 4k है। कोटे की वैल्यू सॉल्व होने के बाद 3/4 आ गई। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच वी नीड टू गो फॉर द डिफरेंट रेशियोज व्हेन वी हैव वन ऑफ द रेशियो आउट ऑफ दैट 6। 10A था, एंगल B 90 डिग्री था, पहले हमने ट्राइंगल बनाया। 10A को मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना ही था क्योंकि दैट द रूल सेज परपेंडिकुलर, अगर एंगल हमारा एज अ रेफरेंस एंगल है क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन एंगल A की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, अ साइड फिक्स अपोजिट टू 90 डिग्री। वी प्लान टू फाइंड आउट ऑल दैट 3 साइड्स, वो आ गई 4k, 3k एंड 5k। देन वन बाय वन वी फाइंड आउट दैट ऑल रिमेनिंग 5 रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन, कॉस, कॉसेक, सेक एंड एज वेल एज कोट। नाउ बेटा कंसिडर करेंगे एक और नया क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B है, 10A की वैल्यू 1 है, एंड यू नीड टू वेरीफाई दिस। तो इट मीन्स अब हम क्वेश्चंस की टाइप को बदल रहे हैं। अब तक हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, हमने रिमेनिंग रेशियोज निकाली।
उससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल था और हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करी, सम ऑफ देम. नाउ हियर व्हाट यू नीड टू डू, we have one of the trigonometric ratio, we have information about our triangle and we need to verify this result. So बेटा it is quite clear from the question कि मुझे मेरे क्वेश्चन की वेरिफिकेशन के लिए tan A और cos A की वैल्यू निकालनी होगी, sin A और cos A की वैल्यू निकालनी होगी. tan A is already given to me. So to start with this question we have to take one of the triangle name as ABC. हमने ABC नाम का ट्राइंगल लिया, ये हो गया ABC, in which this angle B is of 90 डिग्री. एंगल B को 90 डिग्री मान लिया मैंने और मेरा जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो A है. तो एज अ रिजल्ट इट इज क्वाइट क्लियर कि जो tan A है दैट इज 1 गिवन टू अस. इज दिस ओके? आर यू गेटिंग इट वेरी केयरफुली? नाउ बेटा व्हाट यू नीड टू डू हियर, सिंस वी नो दैट जो tan A होगा, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस and this is basically hypotenuse, a side opposite to 90 degree. तो tan A जो होगा वो होगा basically यहाँ पे perpendicular upon base, which is also we can say that BC upon AB. तो ये actual में tan A है. On the other hand tan A already 1 दे रखा है. तो what we conclude from this part, इससे conclusion मिलता है BC upon AB is 1, BC is equal to AB. BC और AB दोनों इक्वल है. तो मैंने मान लिया से दे बोथ आर K, मैंने ये मान लिया कि दोनों की वैल्यू K है. तो ये भी K हो गया, ये भी K हो गया. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि tan A इज गिवन टू मी एज 1, हमने tan A को लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आ गया BC अपॉन AB और ये BC अपॉन AB को मैंने लिख लिया इक्वल टू 1 और ये AB चला गया ऊपर की तरफ. अब यहां से BC इक्वल टू क्या आ गया, AB आ गया और मैंने इसे क्या मान लिया, K मान लिया. अब हम लोगों को हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. वी नो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC square is equal to K square plus K square. AC square equal to 2K square. AC is root 2K. तो जो वैल्यू ऑफ AC मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आ गई वो रूट 2K आ गई. तो आपको ये जो पॉइंट है ये याद रखना है यहाँ से कि मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेन्यूज निकालनी थी. बेसिकली जब भी कभी आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे डील करोगे विच आर बेस्ड ऑन द रेशियोज पार्ट, प्लीज रिमेंबर वेरी केयरफुली कि आपको गिवन रिलेशन को यूज करके अपने गिवन ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज 1 बाय 1 फाइंड आउट करनी है. तो हियर वी गेट BC AB के इक्वल है, मैंने दोनों को K मान लिया था और हाइपोटेन्यूज को मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया, फाइंड आउट कर लिया. अब कौन सी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, एक चाहिए मुझे sin A और sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विद दैट बेसिक जो हमने आज ही डिस्कस किया. और परपेंडिकुलर इज हेयर BC एंड हाइपोटेन्यूज इज हेयर AC. तो वी कैन से दैट जो sin A की वैल्यू आ गई वो K अपॉन रूट 2K आ गई. इन शॉर्ट इट इज 1 बाय रूट 2. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द फर्स्ट टी रेशियो जो इस क्वेश्चन के वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड था, दैट इज sin A. अब मेरे को cos A निकालना और सिंस वी अगेन नो दैट cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन यू चेक फ्रॉम दिस पार्ट cos A जो यहां पे आ रहा है AB अपॉन AC, K अपॉन रूट 2K. एज अ रिजल्ट जो cos A की वैल्यू आ गई वो भी 1 बाय रूट 2 आ गई. तो मेरे को यहाँ से बेटा एक एक करके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, जिसमें से एक रिजल्ट आया cos A और एक रिजल्ट आया मेरे पास sin A. नाउ टेक द LHS साइड एंड हेयर LHS इज 2 sin A cos A एंड हेयर इट इज 2 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2. तो हेयर टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन मैंने अपने रिजल्ट में sin A को 1 बाय रूट 2 डाल दिया, cos A को 1 बाय रूट 2 डाल दिया. It is half and this is 1 which is equal to its RHS. Hence ये प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि जो हमारा 2 sin A cos A है दैट इज इक्वल टू 1. तो था ना बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन.
अब वर्किंग स्टेप्स पे ध्यान दो, वर्किंग स्टेप्स को ध्यान से सीखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था, एंगल बी 90 था, साइन ए की वैल्यू 1 थी, सॉरी टेन ए की वैल्यू 1 थी, और टेन ए इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू 1 थी। इस ए बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया, बी सी ए बी की इक्वल आ गया, और मैंने इन दोनों को नाम दे दिया के, क्योंकि मुझे इनके साइड्स की लेंथ नहीं पता थी, मैंने अपनी तरफ से के सपोज कर ली। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और वी गेट दिस साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज आल्सो फ्रॉम दिस पार्ट, एंड आफ्टर हैविंग ऑल दैट थ्री साइड्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेशियोज, वी गो फॉर अ साइन ए एंड कोस ए रिस्पेक्टिवली, बिकॉज टू प्रूव दिस रिजल्ट मेरे को यहाँ पे साइन ए कोसे दोनों के लिए जाना था। तो ये 2 साइन ए कोसे आ गया, और फिर मैंने इसमें साइन ए की जगह पे साइन ए की वैल्यू डाल दी, कोसे की जगह पे कोसे की वैल्यू डाल दी। व्हेन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर वी गेट अवर आंसर एज व्हिच इज इक्वल टू इट्स RHS। तो बेटा अब आप सब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 का बोर्ड क्वेश्चन है ये हमारे लिए, एज वेल एज आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। इन द क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल Q 90 डिग्री का है, तो दिस इज PQR and angle Q is 90 degree. The value of QR is 3 centimeter, which is also given to us, and that is the most important point. The PR minus PQ is 1. Here we have a one situation, one condition कि जो PR है और ये PR और PQ का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो मैं इन शॉर्ट आपके लिए कह सकता हूँ PR इक्वल टू PQ प्लस 1. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ PR. तो ये एक PR की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को करना क्या है, आपको पता ही है कि यहाँ पे इन 3 टर्म्स की रेशियो निकालनी है, लेकिन ये रेशियो तो तभी पॉसिबल होगी जब मेरे को ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होगी। तो नाउ वी हैव टू गो फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ दैट 3 साइड्स, एंड टू मेक दिस क्वेश्चन सिंपल मैंने लेट कर लिया कि जो PQ है वो x यूनिट्स है, इफ इट इज सेंटीमीटर तो वो x सेंटीमीटर है, इसलिए बेटा जो PR होगा वो x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 2 छोटी सी बातें आपको बस इसमें ध्यान रखनी है कि मुझे इस फंक्शन की पार्ट को x मानना है, और ये बन गया मेरे लिए x प्लस 1. नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, व्हाट यू हैव टू डू हियर, द कंडीशन इज वेरी क्लियर कि इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री बाय द मीन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, दिस इज क्लियर। अब करूँ क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इज दिस ऑल्सो क्लियर। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 9। तो व्हाट आई एम डूइंग यार, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, उम्मीद है तुम्हें बहुत आराम से समझ आ गया होगा। मैंने ट्राइंगल PQR कंसिडर कर लिया जिसमें ये 3 है, ये x माना है मैंने यहाँ पे, और ये x प्लस 1 है, एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट पाइथागोरस थ्योरम 1 by 1 वी पुटिंग दैट ऑल वैल्यूज इन दिस फंक्शन एंड गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x बिकम 9 minus 1, 2x बिकम 8, the x we get from it is 4 centimeter and this is the requirement। मेरे को मिल गया मेरा x, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम को लगाया, वैल्यूज को 1 by 1 पुट किया, सो वी आर सेइंग दैट कि जो मैंने PQ माना था वो तो आ गया 4 सेंटीमीटर, और जो मेरा PR है वो था x प्लस 1, दैट बिकम 5 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट ये मिला मुझे 5 और ये मिल गया मुझे 4। तो इस तरह से सबसे पहला काम हुआ, मैंने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट रेशियोज इट इज क्वाइट क्लियर कि पहले मुझे तीनों साइड्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे 1 by 1 सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से करी। अब मैं चलूंगा रेशियोज के लिए। नाउ बेटा वी हैव टू गो फॉर साइन R एंड इट इज क्लियर, जो रेफरेंस एंगल है, एंगल ऑफ रेफरेंस है वो R है। जैसे ही R आया, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेन्यूज। उम्मीद है अब तो आपको भी आइडिया लगाना आ गया होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो बेस। और व्हेन यू गो फॉर साइन इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज बेसिकली PQ अपॉन PR। तो what do you say finally? Sin R is equal to what is PQ?
दैट इज़ 4. व्हाट इज़ PR? दैट इज़ 5. तो मुझे जो आंसर मिला वो 4/5 मिला, रिड्यूस होगा नहीं. और प्लीज़ याद रखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो कोई भी रेशो नहीं आएगी, क्योंकि ये रेशो है, रेशो की कोई भी यूनिट नहीं आएगी. रेशो तो आएगी, यूनिट नहीं आएगी. After getting SR, now we are going for cos R, and cos R is basically base upon hypotenuse. We already discussed all these things here, and this means the base QR, hypotenuse the PR. तो इस तरह से जो cos R की वैल्यू आ गई बेटा वो 3/5 आ गई, and we are getting the second ratio of our question just with the help of these three sides. तो पूरा गेम इन 3 साइड्स का है. हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस पता होना चाहिए, रेशियोज हमें पता ही है. वी 1 by 1 यूज देम एंड सिंप्लीफाई फॉर अवर क्वेश्चन. इस तरह से मैं अब 10R पे पहुंचा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए इट इज PQ/QR, विच फाइनली मीन्स व्हाट इज PQ? द वैल्यू ऑफ PQ इज 4 एंड दिस इज 3. तो एज अ रिजल्ट बेटा, इन द एंड we are getting all that 3 respective answers of our question, which is one of the very good question, 2016 board question, NCERT example. Here you can observe that we have one of the right angle triangle with angle Q as 90 degree with side as 3 centimeter, and difference of these two sides are given to us as 1. hypotenuse बड़ा ही होगा, ये छोटा ही होगा, ये हमारे को पता ही था, ये हमारे गिवन ही था. अब मेरे पास ये रिलेशन आ गई कि जो PR है वो PQ+1 है, इसलिए मैंने PQ को x माना, PR x+1 हो गया. पाइथागोरस को सिंप्लीफाई कर लिया, x की वैल्यू 4 आ गई. आफ्टर सिंप्लीफाइंग x, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी है a+b का होल स्क्वायर. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग x as 4. x मुझे पता है, QR मुझे पता है, और ये बन गया 5. जैसी तीनों रेशियोज आई, तीनों टर्म्स आई, वी गो फॉर आर 3 डिफरेंट रेशियोज. इन दी एंड वी गेट अवर आंसर एज 4/5, 3/5, 4/3. सो बेटा, मैं आज का लेक्चर यहीं क्लोज कर रहा हूँ. मुझे उम्मीद है आज आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा वो इजीली क्लियर हो गया होगा. और वी ऑब्जर्व दैट सिर्फ 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल होती है, क्योंकि जब हम ट्राइंगल की 3 साइड्स को आपस में एक दूसरे से रेशियो बनाते हैं तो 6 ही पार्ट्स आते हैं, और उनका 9 साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेकेंड, कोट होता है. और मैंने इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, या सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले. उन सब की हेल्प से मेरे को ये रेशियोज मिल गई थी, एंड देन 1 by 1 वी गो एंड सिंप्लीफाई अवर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ आपकी NCERT एक्सरसाइज 8.1.